हेलो दोस्तों, आज का विषय है हिंदी, जिसमें हम खंड काव्य पार्ट 5 है, जिसका नाम है जय सुभाष। अब इसमें जय सुभाष जी का चरित्र आता है, उनके बारे में आता है। ठीक है, तो हमें इसमें देखिए प्रश्न है चरित्र चित्रण पर आधारित प्रश्न। अब इसमें हमें इनका चरित्र चित्रण करना है। अब परीक्षा में कितने प्रकार से आ सकते हैं प्रश्न, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है जय सुभाष के प्रधान पात्र का चित्रकान कीजिए। अब जितने भी ये प्रश्न दिख रहे हैं, मैंने एक एक करके सारे प्रश्न लिख लिए हैं किस प्रकार से आते हैं। तो अब ये जो प्रश्न हैं, इनमें से कोई भी एक आ जाए इनमें से प्रश्न। जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये मैंने सारे प्रश्न लिख लिए किस प्रकार से आते हैं, ठीक है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, इसमें उत्तर जान लेते हैं हम। तो उत्तर में हमें चरित्र चित्रण लिखना होगा जय सुभाष का, यानी सुभाष चंद्र बोस जी का। तो चलिए जान लेते हैं। जय सुभाष खंड काव्य के रचयिता विनोद चंद्र पांडे विनोद हैं, जिसके नायक महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उनके चरित्र की अलेखनीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब हम डालेंगे हेडिंग। पहली हेडिंग है असाधारण प्रतिभा के धनी। तो इसमें हमें लिखना होगा सुभाष चंद्र बोस प्रखर प्रतिभाशाली और बुद्धिमान थे। उनकी कुशाग्र बुद्धि का परिचय बाल्यकाल से ही मिलना आरंभ हो गया था। उनकी योग्यता एवं उपलब्धियों से उनके माता पिता और शिक्षकगण सभी प्रभावित थे। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके सभी को विस्मित कर दिया। इसके पश्चात बीए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण की। लिया है असाधारण प्रतिभा के धनी। सबसे पहले आपको ये लिखनी है हेडिंग, फिर इसके बाद ये इतना लिखना है आपको बस। अब इसके बाद दूसरी जो हेडिंग आती है समाज सेवक। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने बचपन में ही अपने गुरु बैनी माधव के प्रभाव में आकर समाज सेवा का सद्गुण अपना लिया था। वह दीन दुखियों और असहायों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। बचपन में जब जाजपुर ग्राम में महामारी फैली तो सुभाष रोगियों की सेवा में दिन रात जुटे रहे और जाजपुर के रोग मुक्त होने पर ही घर लौटे। तो ये इतना लिखना है हमें समाज सेवक में, यानी उनने समाज के लिए क्या सेवा की। अब अगली हेडिंग है परम देशभक्त और स्वाभिमानी। तो देश के प्रति उनका कितना स्वाभिमान रहा है, ये जानने वाले हैं। तो लिखते हैं इसमें सुभाष चंद्र बोस में देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार कॉलेज में इन्होंने अपने शिक्षक को इसलिए तमाचा जड़ दिया था कि वह भारत और भारतवासियों का अपमान करता रहता था। इसके लिए इन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित का मतलब होता है रस्टिकेट कर दिया, बाहर निकाल दिया। इनकी इतनी स्वाभिमानी थे ये सुभाष चंद्र बोस अपने देश के प्रति। अब अगली हेडिंग है ओजस्वी वक्ता एवं लोकप्रिय नेता। अब नेता के रूप में इन्हें सुभाष चंद्र बोस को क्या प्रिय रहा ये। सुभाष चंद्र बोस एक ओजस्वी वक्ता थे। उनके भाषण सुनकर बच्चे बूढ़े युवक युवतियाँ सभी जोश और उत्साह से भरकर देश सेवा के लिए समर्पित हो जाते थे। अपने ओजस्वी भाषणों से उन्होंने
छात्रों से लेकर आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित किया। तो ये इतना लिखना है। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है लिखने के लिए, काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब आप परीक्षा में लिखोगे इतना इतना लिखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इनके बारे में। अब अगली हेडिंग है नीति कुशल एवं महान स्वतंत्रता सेनानी। इसमें जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस बुद्धिमान होने के साथ साथ नीति कुशल भी थे। उनकी नीति कुशलता केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं थी, वरन युद्ध में भी दिखाई देती है। उन्होंने विदेश में रहकर भी भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इसी का परिणाम था। तो ये हो गया है नीति कुशल एवं महान स्वतंत्रता सेनानी, जो इन्होंने स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब अगली हेडिंग है आदर्श नायक। तो ये किस प्रकार के नायक है, क्या नेचर था इनका। सुभाष चंद्र बोस एक आदर्श नायक थे। उनके चरित्र से हमें सहनशीलता, त्याग भावना, राष्ट्रीयता, सेवा भाव आदि की प्रेरणा मिलती है। वह दीन दुखियों के लिए जितने कोमल हैं, शत्रुओं के लिए उतने ही कठोर हैं। वह भाषण देने में माहिर हैं तो लड़ने में भी निपुण हैं। इतना लिखना है। अगली हेडिंग है ऐसी मिलती जुलती है जैसे हमने पहले जाना आदर्श नायक में। तो अब जान लेते हैं वीर नायक। सुभाष चंद्र बोस की वीरता, साहस, त्याग, उत्साह से सब लोग विस्मित थे। अंग्रेज प्राय उनसे भयभीत रहते थे। उनके अनेक बार उन्हें जेल में बंद किया गया। जेल से मुक्त होने के पश्चात उन्हें अपने घर पर ही नज़रबंद रखा गया। उनके घर पर शासन का हमेशा पहरा लगा रहता था, पर वे कब चुप बैठने वाले थे। वे अपनी दाढ़ी बढ़ाकर तथा मौलवी का वेश धारण करके वहाँ से भाग निकले। जापान जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो ये हो गया है जय सुभाष चंद्र बोस जी का चरित्र चित्रण, जिसमें अगर 9 प्रश्न बताए हैं मैंने। 9 प्रश्न में से अगर इनमें से किसी भी तरीके से आ जाए घुमा फिरा कर, तो आप एक ही लिखोगे आप चरित्र चित्रण, जो मैं आपको अभी बताया है ये। ठीक है, छोटा छोटा है तो आसानी से हो जाएगा याद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।